आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर एक बार फिर से महंगाई भत्ते पर टिकी गई है। हर साल की तरह इस बार भी सवाल यही है, क्या होली से पहले डीए बढ़ने की खुशखबरी मिलेगी? केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है और 1 जनवरी से प्रभावी और दूसरी बार जुलाई से। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर अक्टूबर में होती है। डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर की जाती है। जहां में 2026 से लागू होने वाले डीए की घोषणा परंपरागत रूप से मार्च में होती है। ऐसे में संभावना यही मानी जा रही है कि होली से पहले या उसके आसपास सरकार कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दे सकती है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद होता है। आपको बता दें कि एआईसीपीआई के ताजा आंकड़ों के आधार पर 3% से 4% तक की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा। हालांकि सटीक प्रतिशत आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर डीए बढ़ोतरी से लाभान्वित होते हैं। हालांकि भत्ता मूल्य वेतन का 1% हो, इसका इसलिए जितना ज्यादा बेसिक पे उतना ज्यादा फायदा। अगर घोषणा मार्च में होती है तो लागू जनवरी 2026 में माना जाता है, तो कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी मिल सकता है। आमतौर पर जनवरी और फरवरी का बकाया मार्च या अप्रैल की सैलरी में जुड़कर आता है। सरकार को महंगाई दर, वित्तीय बोझ और राजकोषीय संतुलन जैसे कारकों को ध्यान में रखना होता है। डीए बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ता है, लेकिन ये बढ़ोतरी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती है।